नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव। आज के हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में, आंतरिक यात्रा के सफर में मैं आपको हमारा जो तीसरा चक्र है इस शरीर का, इस भौतिक शरीर का, जिसका नाम है सोलर प्लेक्सस और जिसे हिंदी में हम मणिपुर चक्र कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इससे पहले वीडियोस में मैं हमारे प्रथम चक्र, मूलाधार चक्र, रूट चक्र के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ और जो इससे पहले हमने वीडियो बनाया था उसमें सैक्रल चक्र के बारे में, जिसे स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दे चुकी हूँ। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगी हमारे तीसरे चक्र, मणिपुर चक्र के बारे में। यह चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी पर होता है। नाभि से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर इसकी स्थिति है। इस चक्र का रंग पीला होता है, येलो कलर का इसकी एनर्जीज होती है, येलो कलर का ये चक्र होता है। इस चक्र का मूल मंत्र, बीज मंत्र है रम। कुछ लोग रम को राम भी कहते हैं, आप राम भी कह सकते हैं, आप रम भी कह सकते हैं। इसका जो एलिमेंट है वो अग्नि एलिमेंट है, फायर, यानी कि जो सूर्य का प्रतीक है। इसका ग्रह मंगल ग्रह है, मार्स, और जो इसके सेंस है वो है साइट, आंखें। और हमारे इसमें जितनी हमारी कमल पंखुड़ियां हैं उन्हें हम 10 नाड़ियों के साथ जोड़ते हुए 10 कमल पंखुड़ियों को गिनते हैं इस चक्र के साथ। हमारे शरीर के जिन बॉडी पार्ट से, जिन अंगों से ये जुड़ा रहता है वो है लीवर, इंटेस्टाइन, स्टोमक, एड्रिनल ग्लैंड, गॉल ब्लैडर। और जब ये हमारा पूरी तरह से जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो बहुत सारे फायदे हमें ये हमारे सार्वजनिक जीवन में देता है। इसके एक्टिवेट हो जाने से हमारी जो मनोस्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। हमारे अंदर हमारी विल पावर बढ़ जाती है, हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बन जाते हैं। किसी भी फैसले को लेने के लिए हमारे अंदर जो छोटी छोटी कमियां होती हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, वो सभी जब ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो सभी चीजों को पीछे छोड़ देता है। मान, प्रतिष्ठा, ये सब हमारे समाज में बहुत ज्यादा ऊपर हो जाते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो बहुत ज्यादा पावर हमारे अंदर आ जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। जो हीन भावना है वो मिट जाती है हमारे अंदर, और इतना आत्मविश्वास हमारे अंदर आ जाता है कि हम किसी भी चीज से डरते नहीं हैं। हम बेखौफ होकर जीवन में कड़े फैसले लेते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जो राष्ट्र हित में होते हैं, जो जनहित में होते हैं, जो हमारे परिवार के हित के लिए अच्छे होते हैं। तो हमारी अपने आप में आइडेंटिटी बढ़ जाती है, इससे लीडरशिप क्वालिटी इससे आ जाती है। अगर जिसका ये सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, एक्टिव होता है, तो उसके जीवन में बहुत खुशहाली आती है। यह हमें कर्मयोगी बना देता है। और इसके इनएक्टिव होने से, जब ये जागृत नहीं होता है, तब जो जो बीमारियां हमें हो जाती हैं, उन बीमारियों के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि अल्सर हमें हो सकता है, पाचन क्रिया में दिक्कत आ सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है, जॉइंटिस हमें हो जाता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, बार बार वायरल इन्फेक्शंस हमें होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि कोरोना वायरस आजकल अब इतनी बड़ी बीमारी है, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के अंदर ये वैश्विक बीमारी बनकर उभरी है। तो ये भी कहीं ना कहीं जिनके सोलर प्लेक्सस वीक है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन पर अटैक कर रहा है। तो इसीलिए इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। एसिडिटी बनती है अगर सोलर प्लेक्सस आपका खराब है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, इच्छा शक्ति नहीं रहती हम लोगों के अंदर अगर हमारा सोलर प्लेक्सस कहीं ना कहीं असंतुलित है। तो इसीलिए बहुत सारे खतरे बन जाते हैं कि हमारे मन में हीन भावना आ जाती है। हमें लगता है कि हम अपने आप को रिजेक्टिव फील करते हैं, कि हमारा रिजेक्शन ना हो जाए किसी चीज में। किसी भी कार्य को करने के लिए हम चलते हैं तो इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती हमारे अंदर। तो हम चाहते तो हैं कि करें, मगर हम कर नहीं पाते। तो इन सब चीजों का, इन सब बातों का कारण यही है कि कहीं ना कहीं हमारा मणिपुर चक्र बहुत ज्यादा वीक है। इसको हमें जागृत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। जो हमारे फूड है, भोजन है, उसमें हम फल और सब्जियां ले सकते हैं, जैसे केला, क्योंकि इसका रंग पीला है। तो पीले रंग की चीजों को ज्यादा अगर आप सेवन करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिवेट करने के लिए हम दाल भी ले सकते हैं, नींबू, क्योंकि नींबू हमेशा हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रांग करता है। तो आप नींबू पानी पी सकते हैं, किसी चीज में आप नींबू डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सेवन कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा योगा है, योगा के अंदर हमारा बो पोज, जिसे हम कहते हैं धनुर्धर आसन, आप इसमें धनुर्धर आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ हम लोगों को बचपन में ये नहीं सिखाया जाता कि हम लोगों को श्वास पेट से लेना चाहिए।
अक्सर लोग सिर्फ अपने लंग्स तक यहाँ तक रह जाते हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम सांस पेट से लेंगे, नाभि से पास तक हम लेकर आएंगे, उतना ज्यादा ये हमारा मणिपुर चक्र बिल्कुल ठीक रहेगा। जापान में इस चीज को सिखाया जाता है और बच्चों को बोला जाता है कि इसको बेली ब्रीथिंग कहते हैं। उन बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दी जाती है सांस लेने की। तो हम लोग यदि बेली ब्रीथिंग करेंगे, हम पेट के द्वारा सांस लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने इस चक्र को भी ठीक करेंगे, हमारी पाचन क्रिया ठीक होगी। और जो पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जिनकी वजह से पूरा दिन हम स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाते, स्कूल में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगता, तो वो सारी बीमारियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। क्योंकि फायर इसका एलिमेंट है, यानी कि सूर्य, जो सूर्य का प्रतीक है, तो सूर्य नमस्कार करना भी इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा हमारे लिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कलर थेरेपी के बारे में। कलर थेरेपी इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। धूप में 7-8 घंटे हम पानी को रखते हैं, फिर उस पानी को हम औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हुए पीते हैं। जिस रंग का चक्र होता है उसी रंग की बॉटल का इस्तेमाल करते हैं। इस चक्र का रंग पीला है, तो हम पीले रंग की कांच की बॉटल में धूप में 7 से 8 घंटे तक उस पानी को रख देंगे, और जब उसमें सूर्य की किरणें आ जाएंगी, उसके बाद हम उस औषधि का इस्तेमाल करेंगे अपने इस चक्र को ठीक करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने इस पूरी वीडियो के आखिरी पड़ाव की तरफ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ साधना करने का तरीका। जब हम साधना करेंगे, इसका जो मंत्र है, मूल मंत्र, बीज मंत्र, वो है रम। रम, कुछ लोग राम भी बोलते हैं। तो जब आप बार बार अब से पहले अपने जीवन में राम 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 बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप अनजाने में इसका उच्चारण कर रहे थे, इस बीज मंत्र को बार बार जाप कर रहे थे, तो इसका बहुत फायदा आपको हुआ होगा। अब एक सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इसका मंत्र, इस मंत्रों का इनका उच्चारण करेंगे, तो आप जमीन पर बैठे, लेकिन कोई ना कोई आसन जरूर वहां पर बिछा कर बैठे, क्योंकि डायरेक्ट आप जमीन पर बैठेंगे तो मूल आधार चक्र, जिसका एलिमेंट जमीन है, अर्थ है, तो कहीं ना कहीं आप उस मंत्र से, उसके जो आसन है, उससे आप कनेक्टेड हो जाएंगे। तो जमीन पे आप कोई ना कोई, चाहे तो आप कोई कपड़ा, कोई मैट बिछा सकते हैं, या आप बेड पे बैठ के कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधा से ठीक लगे, लेकिन आप कोई ना कोई आसन जरूर बिछाकर उसके बाद ही इसके मंत्रों का जाप करें। इसके मंत्रों का मैं 3 बार उच्चारण करूंगी आपके समक्ष, और उसके बाद फिर आप इसका पूरी तरह से जाप कर सकते हैं। 5 मिनट से शुरू करके आगे आप जितना चाहें उसे बढ़ा सकते हैं। रम रम रम। जो इसकी आज ये वाइब्रेशंस यहाँ पर क्रिएट हुई हैं, आप हमें फील हुई हैं वाइब्रेशंस, वो एनर्जीज, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करें, तो जिस चक्र के लिए आप जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, पूरी अपनी शक्तियां, पूरा अपना ध्यान, पूरी अपनी एनर्जीज सभी आप अपनी नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस पर ही फोकस करें, क्योंकि आप इसी के मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो अपने आप को वहां पर आप ये फील करिए, महसूस कराइए कि पीले रंग की एनर्जी वहां पर है, क्योंकि इसका रंग पीला है। तो ध्यान रखिएगा कि अपनी एनर्जीज को वहां फील करके उसके बाद ही मंत्रों का जाप शुरू करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके, ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके। तो आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मंत्रों का जाप कीजिएगा। जो जो आपको औषधि बनाने का तरीका बताया गया है, अपने सोलर प्लेक्सस को, मणिपुर चक्र को ठीक करने का, एक्टिवेट करने का जो तरीका बताया गया है, उसे अपने जीवन में अपनाते हुए आप यहाँ पर धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रूबी फोगाट यादव के साथ आंतरिक यात्रा में आप सभी लोगों का ये सफर रहा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।